समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। हर रास्ता आसान हुआ जो बना तू ही हमराही। प्रेम का धागा जो ये बंधा है टूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। चलिए फ्रेंड्स, आज 11 है तो आप सबको 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी जल्दी नहा ली है, हमने पूजा कर ली है क्योंकि रली जी का भी व्रत होता है आज। तो चलिए करते हैं अब अपने बाकी के काम। चलिए फ्रेंड्स, आज सैलून में ज़्यादा क्लाइंट नहीं थे और अभी हमारी शाम की पूजा हो गई है। गप्पू भैया के लिए चाय बना दी है। गप्पू भैया चाय पी रहे हैं और साथ में पबजी खेल रहे हैं। इनकी क्लास ख़त्म होते ही ये इन्हें पबजी का दौरा फिर से पड़ने लगा है। अब इनकी पापा से शिकायत करनी पड़ेगी। अरे एक आध गेम खेलता हूँ यार। एक आध गेम खेलो चाहे 4 गेम खेलो, पबजी तो पबजी है। माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश से क्या मतलब है? तो और गेम भी तो है, कैंडी क्रश खेलो, पबजी क्यों खेलना? गुल्लू। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के यहाँ किसी की भी शादी होती है तो हमारे यहाँ ये मिठाई आती है जिससे कि हम ऐसे ऐसे खोल के खा पाए चाय के साथ। पंजाबी मिठाई। ये किसी की भी शादी होती है, शादियों के सीजन में हमको ये पंजाबी मिठाई बहुत खाने को मिलती है। आज हमारे घर शादी का कार्ड आया है तो कार्ड के साथ ये मिठाई का डिब्बा भी आया है, जिसे अब गप्पू भैया चाय के साथ, ये देखो गई गप्पू भैया के मुंह में मठरी। पूरी क्या आधी? अरे आधी खाई, मुझे लगा पूरी एक साथ गई मुंह में। ये देखिए इतना ज़्यादा मगन हो रहा है पबजी में ना। आज तो बेटा तेरी खैर नहीं, आज तो तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। नन्ना तुम क्या कर रहे हो? नन्ना चलो हम जा रहे हैं, चलो गप्पू मैं जा रही हूँ, बाय। गप्पू बाय, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैं जा रही हूँ नन्ना, बाय। जाऊँ जाऊँ मैं जाऊँ, बाय। बिस्किट खाना है? बिस्किट खाना है? बिस्किट कब दिया था इसे? अभी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं किचन में क्या कर सकते हैं। आज 11 से तो थोड़ी सी देर मंदिर भी जाऊंगी मैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा प्रसाद बना लें भगवान जी को भोग लगाने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी उत्तराखंड में कोणेश्वर महादेव का। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है देवलसारी, जो रुद्रप्रयाग से कुछ दूरी पर है। देवलसारी में कोणेश्वर महादेव, इस जगह का नाम कोणेश्वर महादेव कैसे पड़ा और वहाँ इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में एक बहुत पुरानी एक पौराणिक कथा है। तो आज जब मैं वो पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उत्तराखंड में जब हम लोग रुद्रप्रयाग जाते हैं तो वहीं पे पास में ही है कोणेश्वर महादेव। कहा जाता है कि एक समय भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, तो वो देवलसारी जगह के जो जंगल हैं वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें वो जगह बहुत अच्छी लगी। घूमते घूमते वो कुछ खेतों के बीच में चले गए तो वो जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनका मन हुआ कि यहीं पर बस के यहीं रहा जाए। उनका बसने की इच्छा हुई वहाँ पर उस जगह को देख के, क्योंकि वो जगह प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर थी और भोलेनाथ को तो वैसे ही पहाड़ों में आनंद आता है। तो उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और साधु का रूप धारण करके वो गांव वालों के पास गए। गांव वालों से उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर ये खेतों के बीच में थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। तो उन जो ग्रामीण किसान थे उन्होंने सबने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर हमारे खेत हैं और इसमें हम लोग जौ की खेती करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको जगह नहीं दे सकते। आप कृपया, आप महाशय, आप कहीं और जाएं। क्योंकि गांव के लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये भोलेनाथ हैं जो रूप बदल के आए। तो भोलेनाथ को तो लेकिन वो जगह इतनी भा गई थी कि भोलेनाथ को वहीं रहना था। तो जब ग्रामीण लोग चले गए, भोलेनाथ वहीं बैठे रहे। रात हो गई, अंधेरा हुआ। रातों रात भोलेनाथ ने जो के उनके खेत थे उनको देवदार के वृक्षों में बदल दिया।
चारों तरफ देवदार के वृक्ष हो गए और बीचों बीच वो जगह जहाँ भोलेनाथ का मन था उन खेतों के बीच में, उस जगह पे बिल्कुल एक छोटा सा मैदान जैसा रह गया और बाकी चारों तरफ जो कि खेत में देवदार के घने वृक्ष हो गए और बहुत सुंदर घने वृक्ष वो भोलेनाथ ने कर दिए। सुबह उठ के जब ग्रामीणों ने देखा कि यहाँ पर तो जो के पेड़ थे, जो के पेड़ की जगह तो ये बिल्कुल बीच में एक मैदान रह गया और पूरे घने देवदार के पेड़ हो गए। तो वहीं पर एक पत्थर रखा था शिवलिंग के आकार का। तो एक किसान की गाय वहां पर आई और उसने वहां पर दूध दे दिया। अब जब किसान ने देखा कि गाय ने घर पे दूध नहीं दिया और ये दूध वहां पर देकर आ गई है, तो किसान ने बहुत बड़ा हथौड़ा लिया और उस पत्थर पर मारा। तो वो पत्थर थोड़ा सा टुकड़ा उस पत्थर का अलग हो गया, लेकिन उस पत्थर का ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा और हथौड़ा टूट गया किसान का पूरा। इतना बड़ा लोहे का हथौड़ा टूटना मतलब गांव के लोगों के लिए तो, वो बेचारे अनपढ़ सीधे साधे थे, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार होना कि एक पत्थर से इतना बड़ा लोहे का हथौड़ा टूट गया। जो हथौड़ा पत्थर को तोड़ देता है वो हथौड़ा खुद टूट गया। तो गांव के लोगों ने तो उसे बस जय भोलेनाथ की जयकारे लगाने शुरू कर दिए कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। और तभी से वहां पर उस पत्थर की भी पूजा होने लगी और भोलेनाथ के शिवलिंग की वहीं जो छोटा सा बीच में मैदान बना था उसमें स्थापना कर दी और कोणेश्वर महादेव के नाम से, क्योंकि वो पत्थर कोने से टूट गया था। तो तभी से भगवान भोलेनाथ वहीं पे निवास करने लगे। उन्हें बहुत जगह बहुत पसंद आई थी और गांव के लोगों ने वहां पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया और वो मंदिर लकड़ी का एक विचित्र शैली में बना हुआ था, लकड़ी पर कारीगरी करके बनाया गया था। लेकिन अभी कुछ लोगों ने उस मंदिर को लकड़ी की जगह टाइलें लगा के पत्थर का बना दिया। तो अब उससे वहाँ उत्तराखंड के लोगों का और जो टूरिस्ट लोग जाते हैं उन लोगों का भी कहना ये कि जो लकड़ी वाला मंदिर था, जो पौराणिक मंदिर था, वो बहुत खूबसूरत लगता था देखने में। अभी टाइलें लगा के लोगों को ऐसा लगता है कि उस मंदिर की खूबसूरती थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि हम लोग जो जाते हैं वो नेचर को देखने जाते हैं वहाँ पर और उस नेचर को ख़त्म करके उसको टाइलों में बदल दिया है। तो कई लोग उससे नाराज़ भी हैं, बट कई लोग बहुत खुश हैं कि भगवान के मंदिर को नया स्वरूप मिल गया। तो चलिए आप लोग कभी रुद्रप्रयाग की तरफ जाएं तो कोणेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करके आएँ, क्योंकि वहाँ पर जो देवदार के वृक्ष हैं उनकी ऊपर से बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं और बीचों बीच जो मंदिर बना हुआ है उसको उन पेड़ों ने पूरा ढक रखा है। उन पेड़ों के बीच में से ही उस मंदिर का रास्ता गया है। जब हवा चलती है वहाँ पर तो जब वो पेड़ हिलते हैं तो बहुत तेज हवा की इतनी भयानक आवाज़ होती है। और सर्दी के टाइम पे सुबह रात में 3 बजे से वहाँ पर ओस की बूंदें गिरती हैं जब वो कोणेश्वर महादेव के मंदिर पे, तो ऐसा लगता है कि भगवान जी खुद वहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्राकृतिक छटा से भरपूर वो मंदिर है। आप लोग भी जब भी जाएँ जरूर दर्शन करके आएँ और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए आज 11 से तो अब हम लोग थोड़ी देर मंदिर चलते हैं, माता रानी के दरबार में, वहाँ पर दर्शन करके आते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। संभालोगी तुम हमको,
बधाइयाँ